जय हिंद। नमस्कार मित्रों, मैं रूपेश कुमार तेजस एजुकेशन इंडिया परिवार में आप सभी को स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम सभी को देखना है विश्व के दूसरी सबसे बड़ी महाद्वीप के बारे में अध्ययन करनी है। हाँ, अफ्रीका के बारे में। विश्व के दूसरी सबसे बड़ी महाद्वीप अफ्रीका के बारे में क्या अध्ययन करना है, अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। तो अफ्रीका महाद्वीप के सबसे पहले देखते हैं कि वो मानचित्र या देखने में वो कैसा लगता है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। ये मानचित्र बना देता हूं। तो अफ्रीका कभी भी बनाने का प्रयास करिए तो इसके पूर्वी क्षेत्र से देखिए, ऐसे करके ऐसे लाइए और ऐसे करके ये जो हो गया। अब इसके पूर्वी क्षेत्र में एक आपको इससे रिलेटेड, इसी महाद्वीप से रिलेटेड एक आइलैंड है जो बहुत ही चर्चा में बना रहता है। इस आइलैंड का नाम है आपको मेडागास्कर आइलैंड, मेडागास्कर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में देखेंगे कि ये जो मेडागास्कर आइलैंड है विश्व के दूसरी सबसे बड़ी आइलैंड है। विश्व के सबसे बड़ी आइलैंड आपको ग्रीन आइलैंड है, ग्रीन द्वीप, ग्रीन आइलैंड। तो इसका ये क्या है कि जो आपके विश्व के सबसे, ग्रीनलैंड जो आइलैंड विश्व के सबसे नंबर 1, और दूसरी क्या है कि मेडागास्कर द्वीप दूसरी सबसे बड़ी आइलैंड है। ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्राकृतिक संग्रहालय के लिए प्रसिद्ध है, और दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर वनीला का सबसे बड़ा उत्पादक भी है ये मेडागास्कर। वनीला, जिससे आइसक्रीम आप खाते हैं, वो आइसक्रीम का सबसे बड़ा उत्पादक वनीला कौन सा? तो मेडागास्कर है। अब आइए आगे बढ़ते हैं कि अब इसके बारे में विशेष करके ध्यान रखेंगे। तो इसका ये पूर्वी क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा इंडिकेट कर दूँ। ये पूर्वी जो एशिया, पश्चिमी एशिया का, और यहाँ पर ये जो है भारत है, और इधर आपको क्या है कि यूरोप आपको मिलेगा। ये जो आपको क्या है कि इटली है, और ये जो स्पेन और आपको पुर्तगाल, इसको ध्यान रखेंगे। ये आपको एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है सिसिली। अब सबसे पहले क्या करते हैं कि किसी भी महाद्वीप को, ये अफ्रीका महाद्वीप दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी महाद्वीप है। इस महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप के नाम के साथ साथ आंधा महाद्वीप के भी नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न पूछता है कि विश्व के किस महाद्वीप को आंधा महाद्वीप की संज्ञा दी गई है? तो याद रखेंगे किसको? अफ्रीका को। आइए आगे बढ़ते हैं कि विश्व की एकलौती ऐसी मात्र नदी है जहां से 3 मुख्य अक्षांश रेखाएं गुजरती है, और एक प्रधान जो है, एक प्रधान आपको क्या कि 0 डिग्री देशांतर आपको क्या है कि प्रधान समय रेखा जो यहीं से गुजरती है। तो इसके बारे में विशेष करके ध्यान रखेंगे। अगर इंडिकेट करूं तो इसको ध्यान रखेंगे कि ये 0 डिग्री जो है, 0 डिग्री जो अक्षांश है, इसको ध्यान रखेंगे कि ये 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा, इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्या है कि आपको 23.5 डिग्री, ये जो 23.5 डिग्री क्या है कि आपको मकर रेखा, कि ये जो 23.5 डिग्री साउथ जो क्या है कि मकर रेखा कि ये भी गुजरती है। इसके अलावा आपके दूसरी अगर जो बात करें कि ये ध्यान रखेंगे कि ये क्या है कि 23.5 डिग्री जो नॉर्थ आपको क्या है कि कर्क रेखा जो भारत से भी गुजरती है, इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। अब इसके अलावा एक आपको जो है लंदन से 0 डिग्री जो देशांतर की बात करें हम, देखिए 0 डिग्री देशांतर, ये 0 डिग्री जो क्या है कि देशांतर,
0 डिग्री देशांतर रेखा। अब यहां पर एक प्रश्न पूछता है कि 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश रेखा ये दोनों एक दूसरे को परस्पर कहां काटती है। एक बार पूछा था ये प्रश्न कि 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है और 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, तो 0 डिग्री ये देशांतर और 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है एक दूसरे को ये कहाँ पे काटती है। तो इसको याद रखें कि गिनी की खाड़ी, या बड़ा में पूछ देगा तो अटलांटिक ओशियन या गिनी की खाड़ी, गिनी की खाड़ी या आपको अटलांटिक ओशियन में काटती है। कहाँ काटती है? तो गिनी की खाड़ी या आपके क्या अटलांटिक ओशियन में क्या करती है कि ये काटती है। विशेष करके इसको ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट, ये गिनी की खाड़ी में एक दूसरे के क्या करती है कि परस्पर काटती है। अब इसके बारे में देखते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के सबसे पहले चौहद्दी को ध्यान में रखते हैं कि चौहद्दी में मतलब कि क्या कि अफ्रीका के पूर्व में कौन सा है, पश्चिम में कौन सा है, आपको उत्तर में कौन सा है, दक्षिण में क्या है। तो सबसे पहले इसके आसपास के जो चौहद्दी के बारे में देखते हैं। तो पूर्व में अगर जो बात करें तो इंडियन ओशियन, हिंद महासागरीय जो क्षेत्र है। उत्तर पूर्व की बात करें तो उत्तर पूर्व की अगर बात करें हम, तो उत्तर पूर्व में ये आपको विशेष करके ध्यान रखेंगे, ये जो है, ये जो आपके ये लाल सागर है, कौन सा है कि लाल सागर, उत्तर पूर्व में लाल सागर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर ये बात करें उत्तर की बात करें तो उत्तर में क्या है कि मेरिडियन सी, मेरिडियन सी है। अब वही इसके एक और मिलेगा आपको एडियाटिक सी, कि एडियाटिक सी, मेरिडियन सी भूमध्य सागरीय और एडियाटिक सागर, ये दोनों को बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। अगर पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में क्या है कि अटलांटिक ओशियन आपको मिलेगा। और उसके बाद दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में साउथ अटलांटिक ओशियन, आपको क्या कि साउथ इंडियन ओशियन, कि साउथ इंडियन ओशियन, इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले कि ये सभी चीज़ों को देख रहे हैं कि अगर ये जो अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में क्या है कि इंडियन ओशियन है, उत्तर में क्या है मेरिडियन सी या एडियाटिक सी है। अगर जो पश्चिम की बात करें अटलांटिक ओशियन है, अगर दक्षिण की बात करें तो साउथ अटलांटिक ओशियन और साउथ इंडियन ओशियन है, इसको विशेष करके ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि जल संधि के बारे में अध्ययन कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे इसके बढ़ेंगे। तो अगर जल संधि की बात करें तो सबसे पहले विशेष करके ध्यान रखेंगे कि एक जल संधि यहाँ पर मिलेगा, एक आपको जल संधि यहाँ पर जो मिलेगा इसका नाम है जिब्राल्टर। क्या नाम है कि इस जल संधि का नाम है जिब्राल्टर, जिब्राल्टर जल संधि। और जिब्राल्टर जल संधि किस लिए प्रसिद्ध है इसको ध्यान रखेंगे। इसे अटलांटिक महासागर या भूमध्य सागर का क्या की भी बोला जाता है, चाबी बोला जाता है। कि ये जो जिब्राल्टर जो जल संधि है, आपको ये जल संधि जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा पूछता है। इसका काम क्या है? अगर जल संधि के काम की अगर जब बात करें तो यहां पर ध्यान रखेंगे, जल संधि की अगर जब काम की बात करें तो जल संधि क्या करती है कि दो बड़े जलीय भागों को, जल संधि क्या करती है कि दो बड़े जलीय भागों को जोड़ने के काम करती है और दो बड़े स्थलीय भागों को अलग करने के काम करती है। तो यहाँ पर देखेंगे कि इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे कि ये जो क्या है भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है, भूमध्य सागरीय, और यहाँ पर देख रहे हैं अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन है। इस दोनों को जोड़ने के काम कौन कर रहा है ये देख रहे हैं, तो जिब्राल्टर जल संधि। और जब जलीय भागों को जोड़ेगा तो स्थलीय भागों को अलग करेगा, स्थलीय भागों को क्या करेगा? अलग करेगा। जब अलग करेगा तो ये क्षेत्र क्या है? यूरोप। कौन सा? यूरोप है और ये अफ्रीका है ही। तो इस यूरोप को क्या अलग कर रहा है और अफ्रीका को अलग कर रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो पूछता है यहाँ पे कि जिब्राल्टर जल संधि निम्न में से दो किन महाद्वीपों को अलग करता है? तो अफ्रीका और क्या यूरोप को अलग करता है। पूछेगा
कि जिब्राल्टर जल संधि किन दो बड़े जलीय भागों को जोड़ता है? तो भूमध्य सागर और अटलांटिक ओशियन को क्या जोड़ता है? अब यहां पर मान लीजिए कि ये महाद्वीप ना पूछकर, मान लीजिए कि ये सागर ना पूछकर, महासागर ना पूछकर अगर देश पूछ लेगा तो यहां पर ध्यान रखेंगे कि यहां पर क्या है, यूरोप के क्षेत्रों में एक देश है, इसका नाम है स्पेन। देखिए ये वाला जो क्षेत्र है कि स्पेन, और ये वाला जो क्षेत्र है, इसका जो ये क्षेत्र है इसका नाम है मोरक्को। तो आपको मोरक्को देशों को अलग करता है, किसको किसको अलग करेगा? तो स्पेन को और मोरक्को को क्या करेगा? अलग करेगा। ये सामरिक महत्व से जिब्राल्टर जल संधि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखेंगे। तो सबसे ज्यादा प्रश्न ये पूछता है कि जिब्राल्टर जल संधि किस दो महाद्वीपों को अलग करता है? तो यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है। किन दो देशों को अलग करता है? तो स्पेन और मोरक्को को क्या करता है? अलग करता है। इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। वैसे ही यहां पर एक आपको मिलेगा जिसका स्वेज, यहां पर देखेंगे कि एक मिलेगा स्वेज आपको विशेष करके ध्यान रखेंगे। स्वेज, यहां पे स्वेज जल संधि, स्वेज जो जल संधि है कि आपको यहां पे कि ये किसको किसको जोड़ेगा? तो ये जो है आपको एडियाटिक सी और किसको, भूमध्य सागरीय सी, और इसके बाद से क्या, भूमध्य सागरीय का ये क्षेत्र है, भूमध्य सागर को, ये नहीं एडियाटिक को नहीं, भूमध्य सागरीय सी और लाल सागर के क्या जल को जोड़ेगा। किसको किसको जोड़ेगा? लाल सागर के जल को। किसको किसको अलग करता है? तो ये आपको क्या है कि उत्तर पूर्वी क्या एशिया, नॉर्थ ईस्ट आपको क्या एशिया, और क्या है कि आपको इधर देखेंगे कि आपको किसको वेस्ट साउथ आपको अफ्रीका, इस दोनों को क्या करता है कि अलग करता है। इसको ध्यान रखेंगे, इस दोनों को क्या करता है कि ये अलग करता है। इसको विशेष करके ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाल सागर और इसको आपको जोड़ने के काम करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा प्रश्न इससे पूछे जाने की संभावना बना रहता है। आइए आगे बढ़ते हैं। एक जल संधि मिलेगा, इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे कि एक जल संधि यहां पर मिलेगा जो ये लाल सागर है और इसके मध्य, देखिए ये, इसका नाम है बाब उल हक मडेना। ये जो जल संधि है बाब उल हक मडेना, ये दो जलीय भागों को जोड़ती है। तो एक तो ये जलीय जो भाग है इसका नाम है अदन की खाड़ी, अदन की खाड़ी। ये दो चीजों को विशेष करके ध्यान रखेंगे। ये किसको किसको जोड़ती है? तो ये लाल सागर को, रेड जो सी है, और अदन के जो खाड़ी है, गल्फ ऑफ जो अदन है, कि अदन की जो खाड़ी है, तो इसको और इसको क्या करती है कि ये जोड़ती है। इसको ध्यान रखेंगे। किसको किसको अलग करती है कि इस एशिया के भाग को और इधर अफ्रीका को क्या करती है कि ये अलग करती है। इसको विशेष करके ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो बाब उल हक मडेना है, इसे आंसुओं का द्वार भी बोला जाता है। ये लाल सागर में है, कहाँ पे? लाल सागर और अदन के खाड़ी के क्या जल को जोड़ती है, और एशिया और अफ्रीका को क्या करती है कि अलग करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जल संधि है, इसको भी ध्यान रखेंगे। ये चर्चा में क्यों अभी बना हुआ है, जो चाइना को लेकर और भारत से अपने लेकर क्यों चर्चा में ये क्षेत्र बना हुआ है जो सामरिक दृष्टि से, उसके बारे में आगे की वीडियो में हम बात करेंगे। जो चारबाग आपका है, जो ये थी आपका पोर्ट बन रहा है, उसके बारे में। अब इसके बाद यहाँ पर ध्यान रखेंगे, एक मिलेगा कि मोजाम्बिक, देखिए कि इसका नाम है मोजाम्बिक जल संधि, मोजाम्बिक जल संधि, मोजाम्बिक चैनल भी मिलेगा। मोजाम्बिक जो जल संधि का काम क्या है कि ये तो सबसे पहले कि जो मेडागास्कर जो आइलैंड है, और यहाँ पे जो एक तो मिलेगा आपको मोजाम्बिक देश मिलेगा, मोजाम्बिक कंट्री मिलेगा। देखिएगा,
तब मोजाम्बिक जो चैनल है, तो मोजाम्बिक क्या करता है कि जो ये मेडागास्कर आइलैंड को अलग करेगा और इस मोजाम्बिक को भी अलग करता है। किसको किसको जोड़ेगा? तो इंडियन ओशियन और किसको? साउथ इंडियन ओशियन के जल को क्या करता है कि ये जोड़ने के काम करता है। इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे मोजाम्बिक चैनल को, कि मोजाम्बिक चैनल क्या है कि इंडियन ओशियन और साउथ इंडियन ओशियन के जल को जोड़ता है और मोजाम्बिक देश और मेडागास्कर द्वीप को क्या करता है कि अलग करता है। तो इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा ये पूछे जाने वाला जो है इसको प्रश्न, इसको ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पर कि जो मैंने आपको बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा, कि एक जिब्राल्टर जल संधि जो क्या करता है कि यूरोप और आपको अफ्रीका को अलग करता है। अगर देश की बात करेंगे तो स्पेन और मोरक्को देश को अलग करता है। अगर जल संधि की बात करें तो जो मेरिडियन सी है, भूमध्य सागरीय, और जो अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन के जल को क्या करता है कि जोड़ने के काम करता है। इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। स्वेज जल संधि जो क्या है कि यहाँ पर विशेष करके ध्यान रखेंगे कि स्वेज जो है आपको क्या करता है कि ये आपको कि रेड सी और भूमध्य सागर के जल को जोड़ता है और आपको क्या है कि नॉर्थ ईस्ट एशिया और वेस्ट साउथ अफ्रीका को अलग करने के काम करता है। और एक यहाँ पर प्रश्न पूछता है कि अगर कोई व्यक्ति, यहाँ पर 2 बंदरगाह है, इसको ध्यान रखेंगे कि एक बंदरगाह यहाँ पर मिलेगा जो पोर्ट सईद नाम है। क्या नाम है कि पोर्ट सईद, यहाँ पर नाम है पोर्ट स्वेज, कि पोर्ट स्वेज। तब देखिए अगर कोई व्यक्ति भूमध्य सागर से चलेगा तो अफ्रीका के सबसे पहले पोर्ट सईद क्या बंदरगाह पर पहुंचेगा। कोई अगर लाल सागर से चलता है तो पोर्ट स्वेज पर सबसे पहले पहुंचेगा। ये प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछता है क्योंकि यूपीएससी का सबसे ज़्यादा टिपिकल यही क्षेत्र है, यहाँ से प्रश्न पूछता है। अब इसके अलावा इस अफ्रीका महाद्वीप के आंतरिक भाग में पहुंचेंगे और आंतरिक भाग से रिलेटेड कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं इसके बारे में देखेंगे। जय हिंद, जय भारत,